जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ट्रैवल वीडियो में। आज हम कल्याण जंक्शन से नासिक रोड तक एक शॉर्ट जर्नी कर रहे हैं ट्रेन नंबर 12107 LTT सीतापुर एक्सप्रेस में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 58 मिनिटांची दादरला जाणारी जलद लोकल आहे. ही लोकल डोंबिवली, ठाणे, अंधूर, घाटकोपर, कुर्ला या स्थानकांवर थांबून प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 किलोमीटरच्या WAP7 है। भाई ऑनलाइन डिटेल पे ना बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है? कि कौन सी गाड़ी कहाँ पर कैसे आ रही ना, मतलब कौन सा कोच कहाँ पर क्या आ रहा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आया अपना कोच यार। ओके, पहले सबको बोर्डिंग करने देंगे, फिर अपन बोर्ड करेंगे। चलो 7 भैया चाय चाय अपने निर्धारित समय से करीबन 10 से 15 मिनट डिले निकल रही है गाड़ी अभी, है ना? ये कोई गाड़ी खड़ी है, पता नहीं आयुष्मान है नहीं, दिख नहीं रहा है। पुणे लाइन पे जाना है। देखो वो जो लाइन दिख रही है ना, वो पुणे की तरफ जाती है। हम जा रहे हैं अभी नासिक की तरफ। और वो चली गई आपकी पुणे की लाइन। तो अभी इनके वॉशरूम में आया हूँ मैं। अभी हम कल्याण से निकले और ये कंडीशन है वॉशरूम की, बिलो द एवरेज है, बहुत ज़्यादा बिलो द एवरेज कंडीशन इस वॉशरूम की। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ गर्दी कम है कंपेयर टू अदर जो चलती हैं ट्रेन यूपी के लिए, तो उस कंपैरिजन में इनकी गर्दी कम है। मैं लास्ट टाइम मैंने सीतापुर में ट्रैवल किया था, तभी भी गर्दी कम थी और आज भी गर्दी कम है। जो अलॉटेड सीट्स है वही है, कुछ लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, बट ठीक है, दैट्स ओके, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, वॉशरूम अगर इतने अच्छे से मेंटेन नहीं, जैसे अभी देखो ये देखिए अब जो है वही। सिग्नल ग्रीन है, फुल स्पीड में करना चाहिए स्पीड, लेकिन गाड़ी होती है तो क्योंकि वाशिंग के मतलब कसारा तक लोकल ट्रेन का गर्दी रहता है। अभी हम स्किप कर रहे हैं आसनगांव, स्किप ले लेते हैं। अच्छा, ये जो हाईवे है ना, ये मुंबई नासिक हाईवे, ठीक है? ये हमारे साथ चल रहा है अभी मुंबई नासिक हाईवे। देखिए जो गाड़ियाँ दिख रही है ना,
ये टूवर्ड्स नासिक जा रही है, जितनी भी गाड़ी आ रही है। ये मुंबई नासिक हाईवे है। अभी हम स्किप करने वाले हैं आड़गांव, और बहुत ही मिड स्पीड में हम स्किप करने आड़गांव। King of Fred WAG 12. Skipping खरड़ी, बहुत ही कम स्पीड में खरड़ी स्किप कर रहे हैं। I guess 40-50 kmph होंगे हम अभी। अच्छा, इस ट्रेन में ना यार अभी तक ना एक ही वो जो चाय वाले होते हैं ना, प्रीमिक्स वाले, वो एक भी है यार अभी। कल्याण से निकलने के बाद ना ओला वाले को हमारा टिकट चेक हुआ। मेरे हिसाब से ठीक है, एटलीस्ट चेक हुआ। काफ़ी गाड़ियों में ना चेक ही नहीं हुआ। साफ़ सफाई इस ट्रेन में काफ़ी अच्छी है, मैंने देखा ही थी। मतलब कुशीनगर में हमने भी रिसेंटली ट्रैवल किया था, उस कंपेरिजन में आप साफ़ सफाई देखेंगे तो काफ़ी बेटर है इसमें। अब ये जो थूक के जा रही है कोई कर नहीं सकता कुछ इसमें। यहाँ पे नंबर वगैरह सबको दिया हुआ है। ये पान खाने वाले को समझना चाहिए, गुटखा खाने वाले को कहाँ थूकना है, क्या कर रहा है। बाकी ट्रेन की ओवरऑल कंडीशन अच्छी है। स्लीपर कोच की बात कर रहा हूँ। ये हमारे सामने अभी समृद्धि हाईवे आपको दिख रहा है, तो कुछ दिनों में अभी कल्याण तक चालू हो जाएगा। यार मुझे लगता है ना सीतापुर एक्सप्रेस में भी, मतलब इस गाड़ी में भी प्रीमिक्स वाली चाय होती है ना, वो चलानी चाहिए। बिकॉज वो नहीं है, मैंने देखा वो नहीं है। ठीक है, वही 10 रुपये वाली चाय है जो आपको पता है कैसी होती है, बट एटलीस्ट प्रीमिक्स मिलेगी जो ऑफकोर्स वो 20 रुपये कॉस्ट करती है, बट वो चाय का टेस्ट कंपेयर टू ये 10 रुपये वाली चाय से बेटर होगा। और जो लोग यार वो खर्चा कर सकते हैं उनको तो दो, आप उनको भी नहीं दे रहे हो। गाड़ी इतनी अच्छी है, इतनी साफ़ सफाई है गाड़ी में, मैं आपको बता रहा हूँ गाड़ी कितनी अच्छी है। देखो इतना साफ़ सफाई है गाड़ी के अंदर, सारी चीज़ें बेहतर हैं। ठीक है, अभी तक तो बेहतर है। अभी तो मैं तो नासिक रोड तक ही जा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है इसके आगे क्या होगा। बट हाँ यार, मैंने इसके पहले भी सफ़र किया था ना, तभी भी सफाई थी। मैंने लास्ट ईयर मानसून सीज़न में किया था, तभी भी सफाई काफ़ी अच्छी थी गाड़ी में। तो मुझे लगता है प्रीमिक्स तो भी चलाना चाहिए इस गाड़ी में। आपको क्या लगता है बताइए कमेंट्स में। लेकिन अभी हम पहुँच रहे हैं कसारा, WAG 9 WAG 9। अभी हम एंटर कर रहे हैं कसारा रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमको बैंकर लोकोमोटिव्स लगेंगे। बैंकर लोकोमोटिव्स वो होते हैं कि जो चढ़ान जो है, जो अभी घाट है, वहाँ पे ट्रेन को हेल्प करेंगे आगे चढ़ने के लिए। ये देखिए, जैसे ये अभी बैंकर, ये 2 बैंकर्स लगे। यही 2 बैंकर्स मेरे हिसाब से लगने चाहिए हमारी गाड़ी। जी हाँ, यही 2 बैंकर्स लगे, क्योंकि हमारी गाड़ी इसी लाइन पर आगे बढ़ रही है। ये 2 बैंकर्स अभी हमारी गाड़ी में लगेंगे, जो हमें आगे इगतपुरी तक हेल्प करेंगे पहुंचने के लिए। और
कोई तो गाड़ी शायद डिपार्ट हो रही है या खड़ी है, मतलब 2 गाड़ियाँ खड़ी है। देखते हैं कौन सी। एक तो मालगाड़ी खड़ी है और ये कौन सी है दूसरी, ये देखते हैं अभी। अरे ये दूसरी गाड़ी नहीं है, सिर्फ बैंकर्स हैं। ये ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, ये टेक्निकल हॉल्ट है, बिकॉज यहाँ पर बैंकर्स लगेंगे। आप यहाँ से बोर्ड करने के लिए मतलब आप बुकिंग नहीं कर सकते हो इस ट्रेन में। आप डायरेक्टली कल्याण का सिर्फ नासिक से बुक कर सकते हो। और अपने समय से निर्धारित करीबन 15 मिनट लेट हम पहुँचे कसारा। अभी यहाँ पे टेक्निकल हॉल्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक्चुअल हॉल्ट नहीं है, आप यहाँ से टिकट बुक नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ टेक्निकली हम रुकते हैं ताकि बैंकर्स लग जाएँ गाड़ी में और हम पहुँच जाएँ इगतपुरी तक। कसारा और इगतपुरी दोनों ही सिर्फ टेक्निकल हॉल्ट है, तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट 6:45 बजे, जो कि थोड़ा डिले ही है, 10 मिनट डिले ही है अपने एक्चुअल टाइम से। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप ना कसारा में कुछ मत लो, आपको लेना है तो आप इगतपुरी में लो, बिकॉज इगतपुरी में आपको काफ़ी अच्छे वैराइटीज़ मिल जाएंगे, खास करके मेंदू वड़ा वगैरह। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ आगे चल के, है ना। यहाँ पे आपको जो वड़ा पाव वगैरह मिलेगा ना वो ठंडा ही मिलेगा। इनफैक्ट इगतपुरी में भी ठंडा मिलेगा, बट इगतपुरी में जो मेंदू वड़ा मिलता है ना, मेंदू वड़ा बोल रहे हैं आप या मेंदू वड़ा बोल रहे हैं, वो थोड़ा बेटर होता है कंपेयर टू यहाँ से। अगर आपको बहुत भूख लगी तो वहाँ से खा सकते हैं। देखिए बैंकर्स आ रहे हैं। अगर इस गाड़ी ने बहुत डिले कर दिया, बहुत डिले, मतलब इतना ज़्यादा डिले एक्सपेक्टेड नहीं था इस गाड़ी। मैं लास्ट टाइम गया था, इतना ज़्यादा डिले नहीं हुआ। बट मे भी हो सकता है वीकेंड की वजह से कुछ मेरा ब्लॉक हो या कुछ हो, उस वजह से शायद डिले हो। वरना ये गाड़ी तो एकदम समय पे रहती है, मतलब 5-10 मिनट बहुत ज़्यादा होता है उससे। तो मैंने देखने का लास्ट टाइम, मतलब कुछ कह नहीं सकते, एकदम रेलवे से। अभी हमारे आगे चल रही है पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस, ठीक है। वो भी क्रॉल करी, मतलब वो गाड़ी करीबन 40-45 मिनट डिले चल रही है। और उसके आगे चल रही है एक और कोई तो गाड़ी है, मैंने देखा था। अभी हम एंटर कर रहे हैं इगतपुरी। यहाँ पे टाइम था 6:33 का और अभी ऑलमोस्ट 7:05 हो रहे हैं, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा का डिले है। इगतपुरी रेलवे स्टेशन ट्रेन लेके घूम रहे भैया, वो दे देंगे मुझे। यार मेरी एक इच्छा है कि यहाँ पे गरम गरम मेंदू वड़ा मिल जाए मुझे कोकोनट चटनी के साथ, बस दैट्स इट। और यहाँ पर भी टेक्निकल हॉल्ट है, एक्चुअल हॉल्ट नहीं है। आप यहाँ पे वड़ा पाव, मेदू वड़ा, इडली, ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ऑफकोर्स कि अगर वो आपको गर्म मिल जाए, आपके नसीब के ऊपर वो चीज़ें। तो अपने कैबिन के पास ही आ गया है। ओके, हमने अभी ले लिया ये इडली वड़ा, मतलब वड़ा लिया, मेंदू वड़ा इगतपुरी में। मैं अभी इसको खा के ना इसको टेस्ट बताता हूँ आपको, है ना। ये क्रॉसिंग हो रही है अभी तपोवन से। और अपने समय से करीबन 1.5 से पौना घंटा ट्रेन लेट, अराउंड 30 to 40 मिनट्स डिले इगतपुरी से डिपार्ट कर रही है। मैं फिर से बता दूँ, ये टेक्निकल हॉल्ट है, ये एक्चुअल हॉल्ट नहीं है। One 7618। बहुत स्लो निकल रहा है हो जाने वाली कुछ ही समय में ट्रेन में बिल्कुल गर्दी नहीं है। जो अलॉटेड सीट से वही लोग घूम रहे हैं, साफ सफाई एकदम बढ़िया।
काश इसी तरीके से कुशीनगर भी चल रहा था। तो स्टेशन की बात अच्छा साफ है भाई, जो कंडीशन है वो वॉशरूम क्यों मेंटेन नहीं हो कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ साफ़ सफाई अच्छी हो रही है, लोग घूम रहे हैं। बहुत आगे जाएगी। ऑक्सीजन सेंटर, ऑक्सीजन पार्लर। और अपने निर्धारित समय से करीबन 35 मिनट डिले सीतापुर एक्सप्रेस पहुंची है नासिक रोड रेलवे स्टेशन। नासिक रोड A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है।